कमी होना, इल्जाम वगैरह, ये देखते हैं अपमान या इल्जाम। ये जो कॉम्बिनेशन है लगभग नुकसान के योग से मिलते जुलते हैं, इसलिए इसको हम अभी कर लेते हैं। देखिए, लगन या अष्टम का कोई संबंध हो, कैसे हो मैं आपको क्लियर करूंगा। अष्टम भाव किसी का खराब हो, सूर्य खराब हो, अष्टम भाव में कोई ग्रह बैठा हो, D1 के अष्टमेश का त्रिशांशपति D1 में कैसा है, इसको देखें। त्रिशांशपति क्या होता है? लगन कुंडली के जो 8वें भाव का स्वामी है, D30 में जिस राशि में है उसके स्वामी को हम त्रिशांशपति कहते हैं। तो वो D1 में कैसा है, इसको हमने देखना है। D30 का लगन और अष्टम भाव ये कैसा आ रहा है, इससे हमें पता लगता है इन कॉम्बिनेशन से कि कौन व्यक्ति, किस व्यक्ति पर इल्जाम लग सकता है या अपमान हो सकता है। ये लगभग वही चीज है नुकसान वाले, यहाँ सिर्फ सूर्य ऐड हो जाएगा, मंगल हट जाएगा। आगे देखें, बुरी दशा हो, D1 में हो या D30 में एक ही बात है। दोनों में हो तो ज्यादा बड़ी समस्या, अगर दोनों में से कहीं पर है तो समस्या आती है। D1 के अष्टमेश के त्रिशांशपति या नवमांशपति की दशा हो, D30 के लग्नेश की दशा हो और गोचर के 2 क्रूर ग्रह लगन, लग्नेश, अष्टम भाव या अष्टमेश या सूर्य को प्रभावित करें D1 में, तो यह समय होता है जब व्यक्ति का अपमान हो जाता है या उस पर कोई इल्जाम लग जाता है। ये मैंने आपको बताए। इल्जाम से मुक्ति कब होगी? देखिए, शुभ दशा हो, गुरु, शनि और मंगल का गोचर लगन, लग्नेश, अष्टम भाव या अष्टमेश या सूर्य को प्रभावित करे तो व्यक्ति इल्जाम से मुक्त हो जाता है। ये चीजें हैं। इसको अब मैं आपको एक उदाहरण देकर क्लियर करता हूं। देखिए, 8 जुलाई 1980 रात के 8 बजे और स्थान है लुधियाना, इस व्यक्ति पर एक चोरी का इल्जाम लगा। पहले तो हम कुंडली को देखते हैं। देखिए, लगन का स्वामी शनि है, ये 8वें स्थान पर है। जैसे मैंने आपको बताया कि लगन का संबंध अष्टम से बन जाए, जो बन रहा है। 8वें भाव का स्वामी जो सूर्य है, ये 6ठे स्थान पर चला गया, ये भी एक अच्छी बात नहीं है। 12वें भाव का स्वामी आप देखें वो यहाँ आ गया है, ये और इसको खराब कर रहा है। और 8वें स्थान पर शनि है, पिटे हुए को और पीट रहा है। तो ये सारी चीजें इस व्यक्ति के अष्टम भाव को दूषित करती हैं। अगली बात, 8वें भाव का जो स्वामी सूर्य है, यह है सूर्य। D30 में जिस राशि में है उसका स्वामी लगन कुंडली में 6ठे में है, लेकिन यहाँ अपनी राशि में है, इसलिए थोड़ा सा सुकून है। आगे हम इस कुंडली को स्वतंत्र रूप से देखें। पहले भाव का स्वामी बलिष्ठ है, ताकतवर है, लेकिन पहले घर में बुरे स्थान का स्वामी भी आया हुआ है। हल्का फुल्का कमी पड़ रही है, ज्यादा कमी नहीं आ रही। अब क्या हुआ देखते हैं। पहले एक बार फलादेश करें। इस व्यक्ति की कुंडली में इल्जाम के, अपमानित होने के योग हैं, क्योंकि लगन का स्वामी 8वें है और 8वां पिटा हुआ है। इससे लगता है कि इसको इल्जाम लग सकता है। सूर्य संघर्ष वाले स्थान पर है, इल्जाम लग सकता है। देखते हैं क्या हुआ। मार्च 2004 से फरवरी 2007 के बीच में राहु में शनि की दशा चल रही थी। शनि कौन है? लग्नेश, जो कि 8वें स्थान पर है। ये बुरी बात है, ये अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं है। D30 में देखें तो शनि उच्च के हैं और जिस राशि में है उसका स्वामी शुक्र यहाँ पर बली है, अर्थात D30 तो थोड़ी सी रिलैक्सेशन दे रहा है, लेकिन लगन कुंडली अपने आप में रिलैक्सेशन नहीं दे रही। क्या हुआ इसके साथ? मार्च 2004 से फरवरी 2007 के बीच में राहु में शनि की दशा आई। मई 2004 को इस व्यक्ति को चोरी का, इस पर इल्जाम लग गया कि आपने चोरी की है, अपनी ऑर्गेनाइजेशन में चोरी की है। जब इस पर इल्जाम लगा तो शनि गोचर कर रहे थे मिथुन राशि में। यहाँ बैठकर शनि ने अपनी तीसरी दृष्टि से 8वें भाव और लग्नेश को देखा, और वो गोचर किस पर कर रहे थे? अष्टमेश पर, और वो भी सूर्य पर, जो कि मान सम्मान का कारक है। तो शनि ने इस व्यक्ति की हालत खराब की।
मंगल का अपना गोचर भी मिथुन राशि में हो रहा था, राहु मेष राशि में थे और केतु यहाँ पर तुला राशि में। इन दोनों ने तो कोई सहयोग नहीं किया, इनका कोई लिंक नहीं आ रहा, लेकिन शनि के गोचर ने इस व्यक्ति को तोड़ दिया और शनि की दशा ने, और फिर मंगल ने यहाँ गोचर किया तो इस पर एकदम इल्जाम लगा कि आपने चोरी की है, आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन में चोरी की है। इसने खूब कहा कि मैंने चोरी नहीं की, लेकिन इसको दोषी करार दिया गया और कंपनी से भी निकाल दिया गया, फैक्ट्री से निकाल दिया गया। ये व्यक्ति भटकता रहा, इसने खूब बातचीत करने की कोशिश की, अपनी बड़ी सफाई दी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो कोर्ट केस हुआ या नहीं हुआ उस पर मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैंने अभी आपको कोर्ट केस नहीं पढ़ाया, उसको रोक लेते हैं बात को, सिर्फ इस पर इल्जाम की बात करते हैं। इस पर चोरी का इल्जाम लगा, इसका मान भंग हुआ, इसके मान में कमी आई, बड़ा अपमान हुआ इस पर्सन का। आगे देखें, फरवरी 2007 से अगस्त 2009 के बीच में राहु में बुध की दशा आ गई। बुध कौन है? बुध लगन कुंडली में बुध छठे घर का स्वामी और छठे भाव में है, लेकिन चलित में 7वें घर में चला जाता है, मजबूती आ रही है। और वैसे भी D30 में भी शुभ स्थान का स्वामी है, अच्छा लग रहा है। वैसे तो D30 के लग्नेश की दशा भी नुकसान दे जाती है, लेकिन यहाँ पर देखिए अच्छा लग रहा है। तो जब अच्छा लगे तो हमें अच्छी बात करनी है। तो यहाँ पर जब ये दशा आई बुध की, तो फरवरी 2008 में इसको इल्जाम से मुक्ति मिल गई, अपराधी पकड़े गए। जिन लोगों ने पहले चोरी की थी उन लोगों ने फिर चोरी की और वो पकड़े गए, तो उन्होंने बाद में कबूल किया कि तब भी हमने ही किया था जी। तो ऑर्गेनाइजेशन ने फिर इसको बुलाया, इससे रिटर्न में भी सॉरी फील किया। तो उस समय जब ये इल्जाम से मुक्त हुआ तो बृहस्पति का गोचर हो रहा था धनु राशि में, यहाँ पर शनि का गोचर हो रहा था यहाँ पर, और मंगल का गोचर हो रहा था यहाँ पर। देखिए, शनि ने तो 8वें भाव पर ही प्रभाव डाला, गुरु ने यहाँ से दृष्टि डाली, और मंगल ने यहाँ पर अष्टमेश के ऊपर गोचर किया। खुशी की बात क्या थी कि यहाँ पर दशा शुभ थी, लगन कुंडली में स्थितियां मजबूत बन रही हैं। अगर यहाँ पर स्थितियां खराब होती, हमें थोड़ी सी नेगेटिविटी दिखती, तो हम कहते कि ये समय तो जी गड़बड़ करेगा और आप और उलझ सकते हैं। लेकिन यहाँ समय शुभ था तो ये व्यक्ति बच गया, चीजें ठीक हो गई। तो यहाँ आप देखें कि इस व्यक्ति को इस इल्जाम से मुक्ति भी मिली। ये जो योग मैंने आपको बताए, ये अपमानित होने या इल्जाम लगने के योग हैं, वो मैंने आपको कहा। ये कॉम्बिनेशन है, इसको एक बार आप अपने पास रख लें, अच्छी चीज है। कब व्यक्ति इल्जाम से मुक्त होता है, इसको भी रख लें। हम आगे पढ़ेंगे। दोस्तों, अब हम आगे देखते हैं। अब मैं आपको बता रहा हूं शारीरिक दुर्घटना होने के योग, जिसको हम एक्सीडेंट कहते हैं, कि एक्सीडेंट कब हो जाता है। ये सारे लगभग जो कॉम्बिनेशन है, नुकसान, अपमान, एक्सीडेंट, इसके मिलते जुलते से योग हैं। तो सबको हम लगभग एक सा पैटर्न लेके चल रहे हैं। देखते हैं इसके कॉम्बिनेशन। यहाँ पर भी लगन या अष्टम का संबंध होना चाहिए, अष्टम भाव खराब हो, मंगल अशुभ हो, मंगल का कोई भी प्रभाव अष्टम भाव पर हो, अष्टम भाव में कोई ग्रह हो, D1 के अष्टमेश का त्रिशांशपति D1 में देखें कैसा है। अगर अशुभ है तो वहां पर भी दुर्घटना के योग बनते हैं। D30 का लगन और अष्टम भाव देखें, अगर वह भी अशुभता की तरफ आ रहा है तो भी एक्सीडेंट के योग बन जाते हैं। अब दशाओं को देखते हैं। बुरी दशा हो D1 में या D30 में, कहीं पर भी बुरी दशा हो। यहाँ पर एक बात ऐड कर देते हैं कि जो बुरी दशा है वो तो है ही, लेकिन यहाँ पर एक मंगल ग्रह भी है, इसकी दशा में भी एक्सीडेंट होने की काफी संभावना रहती है। आगे देखें, D1 के अष्टमेश के त्रिशांशपति या नवमांशपति की दशा हो, D30 के लग्नेश की दशा हो, और गोचर के मंगल की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। गोचर के मंगल जमा एक क्रूर ग्रह का प्रभाव अष्टम भाव, अष्टमेश, लगन
या लग्नेश या मंगल पर हो, ऐसी स्थिति में एक्सीडेंट होता है। ये बड़ा मजेदार सूत्र है, मैंने लगभग इन सूत्रों से बड़ा लाभ कमाया है। देखिए, जो मैं आपको बता रहा हूँ, दुर्घटना होना, एक्सीडेंट शारीरिक तौर पर, या मान अपमान में कमी होना, या नुकसान हो जाना, करियर में कोई कमी हो जाना, ये बड़े इंपॉर्टेंट सूत्र हैं। मान लें आपके पास कोई व्यक्ति विवाह के लिए आया हो कि विवाह के लिए देखें, और आपको उसकी कुंडली में कोई दुर्घटना, नुकसान, अपमान, इस तरह के कोई योग दिख जाए, और आप उसको आने वाले समय का फलादेश कर दें, और वो समय पर वो घटना हो भी जाए, तो सोचिए वो कितना आपका फैन हो जाएगा। तो मैंने लगभग कई लोगों को बिना कारण ही ये फलादेश किए हुए हैं, और वो घटित होते हैं। व्यक्ति आता किसी काम से है और मैं उसको फलादेश एक इस तरह का कोई कर देता हूं, तो वो याद रखता है और उसके साथ वो हो जाता है। तो यहाँ पर मैं आपको ये एक्सीडेंट, शारीरिक घटना के विषय पर, दुर्घटना के विषय पर योग दे रहा हूँ, ये मैंने आपको बताया। अब एक तो बड़े अच्छे एग्जाम्पल लेंगे जहां पर ये कॉम्बिनेशन बने हैं। दोस्तों, आप कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो, यानी कि ये जो वीडियोस मैंने बनाए, इसमें आप कोई भी टॉपिक देख रहे हो, तो हो सकता है कि आपके मन में कुछ प्रश्न उत्पन्न हो रहे हो, या आपके मन में कोई शंका हो कि ये वाली बात तो अभी इसमें नहीं बताई गई है, या आपको लगता हो कि किसी अन्य व्यक्ति ने कुछ और बताया है, ये कुछ और बताया है, या अन्य कोई प्रश्न आपके मन में आ रहे हो। तो दोस्तों, यहाँ आपने इन वीडियोस को दोबारा अच्छी तरह देखना है ताकि शंका इसी में कंप्लीट हो जाए। यदि कोई और बात भी आ रही हो तो एकदम जल्दी ना करते हुए कि आप हमें एकदम व्हाट्सएप करें या मैसेज करें, आप आगे आगे वीडियोस देखते चले जाइए, क्योंकि कई चीजें अपने आप ही सॉल्व होनी शुरू हो जाएंगी। क्योंकि कई बार हम कुछ चीजों को जब शुरू करते हैं तो वही चीज हमें शुरुआत में समझ नहीं आती, लेकिन वो पैटर्न जब बढ़ता चला जाता है हमें चीजें एकदम समझ आने लग जाती हैं। तो इसको आप थोड़ा वेट करते रहें, जो भी चीज आगे आपको मुश्किल लगे देखते रहिए, अपने आप चीजें सॉल्व होनी धीरे धीरे शुरू हो जाएंगी। धन्यवाद। आइए अब हम एक पर्सन की कुंडली देखें। 19 अक्टूबर 1977 शाम के 5 बजे लुधियाना, ये इस पर्सन की कुंडली है, लगन कुंडली, और ये D30 कुंडली है। पहले इस पर्सन के आप 8वें स्थान को देखें और लगन को देखें। क्या लगन का कोई संबंध 8वें भाव से है? लगन का लॉर्ड यहाँ नहीं बैठा, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। 8वें भाव का स्वामी लगन में भी नहीं है, तो इस चीज से तो मुक्ति है। अगली बात, लेकिन 8वें घर का स्वामी शुक्र ये नीच राशि में है, ये एक बुरी बात हो गई। 8वें भाव में बुध है जो कि ठीक से भाव से आए हुए हैं। 8वें स्थान पर 6ठे स्थान का स्वामी नीच राशि में है, ये बुरी बात है। यहाँ पर फिर शनि की दृष्टि और खराब, और मंगल की फिर चौथी दृष्टि इसको और पीट रही है। तो कुल मिला के इस पर्सन का जो 8वां भाव है वो कोई अच्छा नहीं जा रहा। 8वें भाव का स्वामी जो शुक्र है, यह D30 कुंडली में एक तो देखिए नीच का है, एक तो नीच राशि में है, और जिस राशि में है उसका स्वामी लगन कुंडली में फिर बुरे स्थान पर है, ये भी कोई अच्छी पोजीशन नहीं बन रही। अब D30 को आप दोबारा देखें, यहाँ D30 के लगन का स्वामी ठीक बैठा हुआ है, बहुत बढ़िया, लेकिन 8वें भाव का स्वामी फिर नीच राशि में आ गया है, और 8वें भाव पर एक शनि की दृष्टि है जो कि पिटे हुए को और पीट देते हैं। यहाँ पर बुध की एक अमृत वर्षा है और सूर्य की दृष्टि है। सूर्य यहाँ पर उच्च के हैं, ये एक न्यूट्रल सी बात कर रहे हैं, कोई ना हाँ में ना ना में, लेकिन ये भाव ओवरऑल कमजोर जा रहा है। तो आप देखिए इस व्यक्ति के लगन कुंडली में भी 8वें भाव की स्थिति अच्छी नहीं है और D30 में भी अच्छी नहीं है। इसके साथ क्या हो रहा है देखते हैं। आइए, दिसंबर 2005 में इस व्यक्ति पर एक हमला हो गया। ये कहीं जॉब में थे और ये कुछ पैसा लेकर जा रहे थे, इस व्यक्ति पर हमला हो गया, इसको बहुत गंभीर चोट लगी, इसको लूट लिया गया, अच्छी चोट लगी इसको। ये क्या समय था इसका? अगस्त 2003 से जून 2006 के बीच में राहु में शनि की दशा थी। अब शनि को देखते हैं, एक तो वैसे ही बुरे स्थान के स्वामी हैं, यहाँ पर मीन लगन में आपको पता है बुरे स्थान के स्वामी हैं और बुरे भाव में बैठे हुए हैं। D30 कुंडली में आप देखें तो वो अपने आप में ही नीच राशि में और बुरे भाव के स्वामी हैं,
और जिस राशि में है उसका स्वामी यहाँ लगन कुंडली में भी नीच राशि में है। मतलब किसी भी स्तर पर ये जो शनि की दशा है वो कोई बहुत मजबूत नहीं आ रही, कमजोर पड़ रही है। अब जब ये दशा शनि की थी, बुरी दशा, तो उस समय राहु का गोचर हो रहा था लगन में और केतु का गोचर हो रहा था 7वें भाव में। 7वें भाव में कौन बैठे हैं? 8वें घर के स्वामी भी बैठे हुए हैं, ये भी अच्छी बात नहीं आ रही। और शनि का गोचर हो रहा था इधर कर्क राशि में, अर्थात मंगल के ऊपर, ये भी कोई पोजीशन अच्छी नहीं आ रही। और जो मंगल है उनका अपना गोचर मेष राशि में था, यहाँ से मंगल ने 8वें भाव पर भी दृष्टि डाल दी है। और यहाँ बैठकर शनि ने किसको देखा? इस शुक्र को, जो कि अष्टमेश भी है। तो यहाँ पर फिर दोबारा से जब बुरी दशा है तो लगन या लग्नेश, अष्टम भाव या अष्टमेश या कारक मंगल प्रभावित हो रहा है, वो पकड़ में आया हुआ है। तो इसी समय इसके साथ ही बुरी घटना हुई। क्या हुआ? इसको चोट लगी, इसको लूट लिया गया और ये हॉस्पिटल केस बन गया, बहुत बुरे हाल हुए। खैर, जब ये कुंडली दिखाई गई मुझे, जब ये हमला हुआ, तो इन्होंने जर्नली दिखाया कि आगे ठीक है, लेकिन मुझे तो कुंडली ठीक लगी नहीं रही थी। तो मैंने इन्हें कहा कि आने वाला समय भी मुझे कोई अच्छा नहीं लग रहा, इसके साथ फिर दुर्घटना होना, कोई नुकसान होना, इल्जाम लगना, इस तरह की चीजें आप भविष्य में भी देखेंगे। क्योंकि मुझे अक्टूबर 2006 में, मैं दोबारा कहूंगा, जून 2006 से जनवरी 2009 के बीच में राहु में बुध की दशा फिर दिख रही थी। अब बुध कौन है? ये 8वें घर में ही बैठे हैं, मुझे दिख रहा था गड़बड़ है। और जब ये दशा आएगी तो उस समय गोचर भी इतना हेल्पफुल नहीं होगा। पहली बात तो ये 8वें में बैठे हैं, एक बात। अगली बात, जिस बुध की दशा है वो D30 में मंगल की राशि में, और मंगल यहाँ खराब है, तो कहीं पर भी कोई रास्ता अच्छा नहीं दिख रहा। बुरे स्थान पर बैठे ग्रह की दशा है। जब ये बुध की दशा आई तो शनि गोचर कर रहे थे कर्क राशि में, यहाँ से बैठकर तीसरी दृष्टि उन्होंने 8वें भाव के स्वामी पर डाली और कारक ग्रह मंगल पर अपना प्रभाव डाला। राहु ने लगन को पकड़ा, केतु ने अष्टमेश को पकड़ा और मंगल यही गोचर कर रहे थे। ये समय अच्छा नहीं था। मैंने ये मंथ तो नहीं निकाला कि इस पीरियड में अक्टूबर 2006 में दुर्घटना होगी, ये मैंने नहीं कहा था। मैंने तो इस पीरियड के अंदर दुर्घटना के योग कहे, समस्या बताई कि यहाँ गड़बड़ होगी ही होगी, और वही हुआ। इसका एक्सीडेंट हो गया। ये व्हीकल से, बाइक से कहीं जा रहा था जॉब में और ये टकरा गया कहीं और फिर हॉस्पिटल केस बना। खैर, हम और आगे चलते हैं, एपिसोड यहाँ खत्म नहीं होता। जब इन्होंने फिर पूछा कि आगे ठीक है, तो मैंने कहा नहीं जी, मुझे अभी भी इस कुंडली में प्रॉब्लम दिखती है, क्योंकि ये कुंडली अपने आप में समस्याओं को लेकर चल रही है। बड़ी सिंपल सी बात है, जिस व्यक्ति का लगन खराब हो या अष्टम खराब हो, कुछ ना कुछ उसके साथ समस्याएं चलती हैं, अचानक कुछ हो जाता है। छठा खराब हो तो व्यक्ति जूझता है, और 8वें से कोई ऐसे हालात बने तो व्यक्ति अचानक उलझता है, अचानक। तो इसके साथ यही हुआ। यहाँ के बाद मार्च 2013 में ये व्यक्ति जल गया। ये जिस फैक्ट्री में जॉब कर रहा था उस फैक्ट्री में आग लग गई और ये जल गया, और इल्जाम भी इसी के ऊपर आया कि इसने कुछ किया वहां पे ऐसा काम, ये इसकी लापरवाही थी जिसकी वजह से फैक्ट्री में भी नुकसान हुआ और ये व्यक्ति जल गया। लोगों ने या मालिकों ने इसके जलने की इतनी परवाह नहीं की जितनी फैक्ट्री के नुकसान को लिया, और इल्जाम भी इसको लगाया। वो देखते हैं क्या था ऐसा। जनवरी 2013 से दिसंबर 2013 के बीच में सूर्य की दशा आ गई। सूर्य 8वें भाव में नीच के हैं। अभी आपको याद होगा, मैंने आपको इल्जाम लगने या अपमानित होने के कुछ कॉम्बिनेशन बताए थे। वहां पर सूर्य का बुरा होना या अष्टम भाव दूषित होना, ये सब चीजें मैंने आपको बताई थी। अब देखते हैं, जब ये दशा आई तो उस समय क्या हुआ। पहले हम यहाँ सूर्य को देखें। ये D30 में उच्च का तो है, लेकिन छठे घर का स्वामी भी है।
उच्च का होने से कुछ बेनिफिट्स तो हैं, लेकिन जिस राशि में है उसका स्वामी फिर पिट जाता है, यानी कि मुझे कोई कुंडली में ताकत लग नहीं रही। और जब ये दशा आई तो उस समय शनि का गोचर 8वें भाव में हो रहा था, राहु का गोचर 8वें भाव में हो रहा था, केतु का गोचर यहाँ था और मंगल का गोचर लगन में हो रहा था। वही सब चीजें पकड़ी जा रही हैं। अष्टम भाव या अष्टमेश या कारक मंगल या लगन ये पकड़ में आ रहा है, और जब ये बुरी दशा आई तो इसके साथ ये घटना फिर घटित हुई। ये जल गया और फैक्ट्री में भी आग लगी और इल्जाम इसी पर आया। बीच में मैंने एक बात लिखी हुई है, ये व्यक्ति अशुभ वैवाहिक जीवन को भी एंजॉय कर रहा है। देखिए, हमारा टॉपिक नहीं है इसलिए नहीं जाऊंगा, लेकिन वैसे कहूंगा 7वें भाव का स्वामी 8वें में और 8वें का 7वें में, और राहु यहाँ पर ही है। इस 7वें भाव के स्वामी बुध के साथ नीच का सूर्य है, इस पर शनि की दृष्टि और इस पर मंगल की दृष्टि भी है। आपको याद होगा कि जब हमने वैवाहिक जीवन वाली बातें पढ़ी थी तो यही सब कुछ देखा था। इसका वैवाहिक जीवन भी खराब है। वो कब खराब होगा वो आपने सूत्र पढ़ रखे हैं। बुरी दशा हो और गोचर के कम से कम 2 क्रूर ग्रह, सप्तम भाव, सप्तमेश, वो आपने सब पढ़ा हुआ है। तो हालात तो यहाँ पर ये भी हो रहे होंगे, उस पर हम नहीं जाएंगे, लेकिन मेन बात इस समय ये दुर्घटना में आया। तो देखिए, इस पर्सन की लाइफ एक ट्रेजेडी है। इससे जब भी बात होती है ये कहता है कि मैं ही हूं, मैं ही समस्याओं के लिए बना हूं। दुख होता है, हम हंस जरूर रहे हैं लेकिन दुख भी है। खैर, हम कुछ और देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। आइए एक और हम कुंडली देखते हैं दुर्घटना पर ही। 5 जनवरी 1978 सुबह के 8:30 बजे, स्थान है अंबाला। इस व्यक्ति के लगन का स्वामी 8वें स्थान पर है, वही पहले की तरह, और 8वें भाव का जो स्वामी है सूर्य, वो 12वें स्थान पर है। कारक ग्रह जो मंगल है वो भी नीच राशि में है। इस सूर्य को गुरु ने भी देखा, जो कि 12वें स्थान से आया हुआ है। तो यहाँ पर एक दुर्घटना के कॉम्बिनेशन दिखते हैं। लगन पर भी देखिए नीच के मंगल की दृष्टि है, व्यक्ति को क्रूर भी बनाती है। लेकिन बात क्या है कि मंगल कारक ग्रह नीच का है। D30 कुंडली को देखें, लगन बली है, 8वें भाव का स्वामी भी लगभग ठीक है। लगन कुंडली के 8वें भाव का स्वामी सूर्य अपने आप में ठीक है, और जिस राशि में है उसका स्वामी बुध भी ठीक है। तो चीजें लगभग ठीक भी हैं, कुछ खराब भी हैं। तो यहाँ पर हम ये नहीं कह सकते कि बहुत बड़े लेवल पर कुछ दुर्घटना हो गई या क्या हो गया, जैसे पहले मैंने आपको बताया। यहाँ पर हल्की फुल्की कुछ कमी तो दिखती है। तो इसके साथ क्या हुआ, फरवरी 2014 से दिसंबर 2014 के बीच में बुध में सूर्य की दशा आई। सूर्य 8वें भाव के स्वामी है और 12वें स्थान पर है, और शनि ने गोचर किया तुला राशि पर, राहु भी यहीं थे, केतु यहाँ, और मंगल ने यहाँ गोचर किया। ऐसी स्थिति में मई 2014 को इनका एक्सीडेंट हो गया। ये केस एक्सीडेंट में बदल गया, यानी कि इस व्यक्ति के साथ अच्छी दुर्घटना हुई। चोट लगी, बहुत घबराए, लेकिन फिर भी चीजें कंट्रोल है, कुछ दिनों में ठीक हो गया। तो मेन बात क्या है, दशा वो बुरी हो, 8वें से संबंधित हो ज्यादा है, और गोचर ने यहाँ पर शनि ने इसको देखा सूर्य को, मंगल ने यहाँ से फिर सूर्य को देखा जो कि 8वें घर के स्वामी हैं, और कुंडली में योग बना हुआ है। ऐसी स्थिति के अंदर इस व्यक्ति के साथ दुर्घटना हो गई और ये हॉस्पिटल केस बन गया। तो यहाँ एक समस्या मैंने आपको दिखाई। हम आगे चलते हैं, लेकिन मेन बात कहूंगा, जब भी इस तरह के कॉम्बिनेशन देखें एकदम फलादेश कीजिए, आपको रिजल्ट्स काफी हद तक मिलेंगे। मुझे काफी उम्मीदें हैं, बहुत उम्मीद है कि आप सभी अच्छे रिवीजन कर रहे होंगे। फटाफट जल्दी वीडियोस को मत देखें, थोड़ा थोड़ा करके देखें और अभ्यास करें, आपको रिजल्ट मिलेंगे अच्छे। हम कुछ और देखते हैं। तो अब हम आगे पढ़ते हैं। अब मैं आपको टॉपिक दिखा रहा हूं, कोर्ट केस, इल्जाम। देखिए, बेसिकली जो आपने अभी अपमान, इल्जाम के योग पढ़े, वही कोर्ट केस के योग होते हैं।
कोर्ट केस कोई नई चीज नहीं है, वो भी अपमानित करने के लिए ही है, यानी कि सामने वाले को दबाने के लिए, उस पर इल्जाम लगता है। कोर्ट केस, हम किसी व्यक्ति को वैसे इल्जाम लगा दें या कोर्ट में जाके लगा दें, बात ओवरऑल मिलती जुलती ही है। सामाजिक तौर पर इसमें अंतर आ सकता है, ग्रहों में इसमें अंतर नहीं होता। तो मैं आपको योग दिखाता हूं। लगन अष्टम का संबंध जिसका होगा उसको कोर्ट केस या अपमानित होना, दुर्घटना होना, नुकसान होना, वो सारी चीजें हैं, ये सब मिलते जुलते ही हैं। आगे देखें, अष्टम भाव खराब हो, सूर्य अशुभ हो, अष्टम भाव में ग्रह हो, D1 के अष्टमेश का त्रिशांश पट्टी D1 में कैसा है? जी बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है। D1 के अष्टमेश का त्रिशांश पति D1 में कैसा है? D30 का लगन और अष्टम भाव देखें, इनसे हमें आइडिया लगता है कि ये व्यक्ति कोई भी इल्जाम में आ सकता है, कोई कोर्ट केस में आ सकता है। अगली बात, कब आएगा? जब दशा बुरी हो। यह दशा D1 में या D30 में कहीं भी बुरी होनी चाहिए, आपको बुरी लगनी चाहिए। दोनों में हो तो ज्यादा गंभीर हालात होंगे, एक में हो तो स्थितियां ज्यादा खराब नहीं होंगी लेकिन खराब हो सकती हैं। आगे मैंने लिखा है, D1 के अष्टमेश के त्रिशांशपति या नवमांशपति की दशा हो, D30 के लग्नेश की दशा हो, इनमें से कोई दशा हो, और गोचर के दो क्रूर ग्रह अष्टम भाव, अष्टमेश, लगन या लग्नेश या सूर्य को प्रभावित करें, तो यह समय होता है जब व्यक्ति को कोई कोर्ट केस झेलना पड़ता है। ये वही योग है जब हमने कहा कि कोई व्यक्ति अपमानित होता है या उसका कोई नुकसान होता है, वही सारी चीजें मैंने आपसे बात की थी। आगे देखें आप, मैंने आगे लिखा कि छठे भाव से कोर्ट केस नहीं देखना। मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ी हैं, बहुत YouTube के वीडियोस देखे हैं, हर जगह लिखा होता है कि छठे भाव से कोर्ट केस देखें, पर कैसे देखें इसका कहीं कोई वर्णन नहीं है। लोगों ने लिख दिया, सुन के बोल लिया, ना प्रयोग करते हैं, क्या करते हैं मेरी समझ से बाहर है। लेकिन ध्यान रखना, छठे भाव से कभी भी कोई कोर्ट केस का कोई संबंध नहीं है। कोर्ट केस का अर्थ होता है हम सामने वाले को अपमानित करें, उसको दबाएं। ये सारी चीजें जो हैं 8वें भाव से संबंधित हैं। दबाव में रहता है व्यक्ति जब उस पर केस बनता है। छठा भाव तो कोर्ट केस का हो ही नहीं सकता। ज्यादा से ज्यादा आप लड़ाई झगड़े का कह सकते हैं कि किसी व्यक्ति से कोई हाथापाई हो गई, कोई लड़ाई झगड़ा हो गया, तो उसको हम सोच सकते हैं, हम करेंगे इसको भी आगे अभी। लेकिन 8वें भाव से ही कोर्ट केस देखें। आगे चलते हैं, मैंने यहाँ लिखा है कि पहले इल्जाम लगता है तभी फिर कोर्ट में मामला जाता है। कोई लड़ाई होगी तभी तो कोर्ट में जाएगा, और वो जो कोर्ट केस होगा उसका संबंध 8वें भाव से है। ये सब चीजें मैंने लिखी। आगे एक बात मैंने लिखी है, इसको समझें। बुरी दशा गोचर के शनि जमा एक क्रूर ग्रह, ये क्या लिख रहा हूं देखें, ये तो हमने कोर्ट केस की बात की, आगे भी कुछ लिख रहा हूं। यदि दशा बुरी हो और गोचर के शनि और कोई भी एक क्रूर ग्रह अष्टम भाव, अष्टमेश, द्वादश भाव या द्वादशेश या शनि को प्रभावित करे तो व्यक्ति को सजा भी हो जाती है। सजा का अर्थ है फाइन, राजदंड। ऐसे व्यक्ति को जैसे जेल में डाल देना, या उसको कोई आर्थिक रूप से दंडित कर देना, या कोई छोटा सा फाइन करके छोड़ देना, इस तरह की चीजें, ये सारी की सारी तभी होंगी पहले तो व्यक्ति पर केस बनता है, फिर वो कोर्ट में लगता है, और यदि ऐसा कोई बुरी दशा और ये सब कॉम्बिनेशन हो तो उसको सजा भी हो जाती है। आगे मैंने लिखा, व्यक्ति सजा से मुक्त कब होता है? शुभ दशा हो और गोचर के गुरु जमा मंगल जमा शनि, ये तीनों ग्रह, इनका कोई संबंध द्वादश भाव, द्वादशेश, लगन या लग्नेश या शनि को प्रभावित करे, तो हम कहते हैं कि व्यक्ति इस कारावास से या इस इल्जाम से या इस कोर्ट केस से या सजा से मुक्ति पाएगा। ये कुछ कॉम्बिनेशन है दोस्तों, अच्छे हैं ये, आप इनको एक बार फिर देखें।
मैं फिर इसको रफ करूंगा और आपको कुछ एग्जाम्पल दूंगा। आप इसको एक बार अपने नोटबुक में उतार लीजिए, ये आपके काफी काम आएंगे। दोस्तों, आप कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो, यानी कि ये जो वीडियोस मैंने बनाए इसमें आप कोई भी टॉपिक देख रहे हो, तो हो सकता है कि आपके मन में कुछ प्रश्न उत्पन्न हो रहे हो, या आपके मन में कोई शंका हो कि ये वाली बात तो अभी इसमें नहीं बताई गई है, या आपको लगता हो कि किसी अन्य व्यक्ति ने कुछ और बताया है, ये कुछ और बताया है, या अन्य कोई प्रश्न आपके मन में आ रहे हो। तो दोस्तों, यहाँ आपने इन वीडियोस को दोबारा अच्छी तरह देखना है ताकि शंका इसी में कंप्लीट हो जाए। यदि कोई और बात भी आ रही हो तो एकदम जल्दी ना करते हुए कि आप हमें एकदम व्हाट्सएप करें या मैसेज करें, आप आगे आगे वीडियोस देखते चले जाइए, क्योंकि कई चीजें अपने आप ही सॉल्व होनी शुरू हो जाएंगी। क्योंकि कई बार हम कुछ चीजों को जब शुरू करते हैं तो वही चीज हमें शुरुआत में समझ नहीं आती, लेकिन वो पैटर्न जब बढ़ता चला जाता है हमें चीजें एकदम समझ आने लग जाती हैं। तो इसको आप थोड़ा वेट करते रहें, जो भी चीज आगे आपको मुश्किल लगे देखते रहिए, अपने आप चीजें सॉल्व होनी धीरे धीरे शुरू हो जाएंगी। धन्यवाद। आइए अब हमें कुंडली को देखें। 1 अप्रैल 1968 शाम के 4:15 और स्थान है अंबाला। इस व्यक्ति का जीवन कुछ कोर्ट केस वगैरह में उलझा रहा, इसको हम देखते हैं कि क्या रहा। वैसे योग देखें, छठे भाव का स्वामी 8वें में है, छठा भाव डिस्टर्ब है। छठे भाव को कुछ लोग कोर्ट केस से जोड़ते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। मैंने आपको बताया, पर इतना समझें कि जिसका छठा भाव दूषित होगा, डिस्टर्ब होगा, वह व्यक्ति अपने जीवन में आपको उलझा हुआ ज्यादा मिलता है। कोई ना कोई चैलेंज, छोटी छोटी बातें, कोई ना कोई मुश्किलें उसके जीवन में आती रहती हैं, उलझा रहता है। आज ये प्रॉब्लम है तो कल वो प्रॉब्लम है, कहीं कुछ है कहीं कुछ है, ये चलता है, इससे ज्यादा नहीं कहूंगा। आइए हम इस पर्सन की कुंडली में देखें कि क्या है। लगन का स्वामी 8वें में है सूर्य, और 8वें भाव का स्वामी गुरु लगन में है, अर्थात लगन डिस्टर्ब आ रहा है। छठे घर का स्वामी शनि, वो यहाँ बैठे हुए हैं, इसको खराब करते हैं, और यहाँ पर राहु इस माहौल को और बढ़ा रहे हैं। राहु या केतु का काम स्थितियों को और बढ़ाना होता है, तो यहाँ पर चीजों को ये और बढ़ा रहे हैं। अब इस पर्सन की कुंडली को देखकर लगता है कि ये उलझेगा, चोट, नुकसान, इल्जाम, अपमान, इसमें कहीं उलझ सकता है। अब 8वें भाव का स्वामी गुरु D30 में, ये कहाँ है? अच्छे स्थान पर है, बहुत बढ़िया, और जिस राशि में है उसके स्वामी यहाँ भी बढ़िया है, ठीक लग रहा है। D30 के 8वें भाव का स्वामी अपने आप में ठीक है, D30 के लगन का स्वामी अपने आप में ठीक है। तो कुल मिला के स्थितियां D30 में अच्छी लग रही हैं, बुरी नहीं लग रही। हम कह सकते हैं कि व्यक्ति उलझेगा तो जरूर, लेकिन कंट्रोल पोजीशन पर रहेगा। क्या हुआ इसके साथ देखें। इस पर्सन पर जुलाई 2010 में एक फ्रॉड का केस बन गया। एक ऐसी बात निकली कि इस पर्सन ने प्रॉपर्टी मैटर में गवर्नमेंट के साथ और जो लोग हैं उनके साथ कुछ फ्रॉड किया है, प्रॉपर्टी को लेकर गलत काम किया। ये पर्सन इस समय पर फ्रॉड में आया, सरकार ने भी इस पर केस किया और बहुत लोगों ने। क्या दशाएं थी देखते हैं। मार्च 2009 से मई 2011 के बीच में गुरु में गुरु की दशा रही। अब गुरु देखा जाए तो लगन में है, बहुत लोग कहेंगे तो बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, लेकिन नहीं, ये गुरु यहाँ पर 8वें के फल देंगे, क्योंकि ये गुरु जिस राशि में है उसका स्वामी 8वें है, तो यहाँ गुरु अष्टमेश है, अष्टमेश होके फल देंगे। अगली बात, ये जो गुरु हैं ये D30 कुंडली में मंगल की राशि में, और मंगल बड़े मजबूत हैं। ये गुरु D30 के लॉर्ड भी हैं। शुक्र है कि वो अच्छे बैठे हैं, अगर ये गुरु खराब बैठे होते तो स्थितियां यहाँ बहुत विस्फोटक होती, लेकिन शुक्र है कि ये लगने शुभ बैठे हैं।
लेकिन दशा तो है, कुछ ना कुछ तो है यहां से रिलेटेड। हम कह सकते हैं कि D30 से रिलेटेड कुछ तो है, चाहे वो यहाँ कंट्रोल अवस्था में है, कुछ तो है। यहां पर खराब है तो हम कह सकते हैं स्थितियां बिगड़ेंगी। तो अब देखते हैं क्या हुआ। जब ये बुरी दशा आई मार्च 2009 से मई 2011 के मध्य गुरु में गुरु रहे। ऐसी स्थिति में शनि का गोचर कन्या राशि में था। शनि यहां पर भ्रमण कर रहे थे। यहां बैठकर शनि ने किसको देखा? 8वें भाव को और लग्नेश को, जो कि सूर्य है, इसको प्रभावित किया। मंगल ने यहां बैठकर 8वें भाव को देखा, लग्नेश को देखा और जो कि अष्टमेश है उसको प्रभावित किया। राहु का गोचर यहां था और केतु का गोचर यहां था। इन्होंने कोई भी योगदान इस समस्या में नहीं दिया। जब ये स्थितियां बनी तो इस पर केस हो गया। ये वही समय है, वही कॉम्बिनेशन है जो मैंने आपको अभी लिखवाए। जब ये कुंडली मेरे पास आई कि ऐसा ऐसा हो गया है, क्या लगता है आगे, क्या सब ठीक हो जाएगा? तो मैंने कहा कि नहीं जी, मुझे तो स्थितियां आगे बिगड़ती हुई दिख रही हैं। इन्होंने कहा कि हम काफ़ी कोशिशों में हैं कि लोग भी केस वापस ले लें, सरकार भी ठीक तरह से पेश आए, कुछ एडजस्टमेंट हो जाए। पर मैंने कहा कि मुझे स्थितियां अभी सुधरती हुई लग नहीं रही। क्यों? देखिए, स्थितियां तब परिवर्तन पाती हैं जब या तो दशा बदल रही हो या गोचर टूट रहा हो और हमें आगे समय अनुकूल दिख रहा हो। मुझे तो ऐसा कुछ दिख नहीं रहा था। फिर आगे क्या हुआ? मई 2011 से नवंबर 2013 के बीच गुरु में शनि आ जाते हैं। शनि कौन है? जो कि छठे घर के स्वामी हैं और 8वें भाव में बैठे हुए हैं। ये अच्छी बात नहीं है। D30 में शनि मजबूत है, लेकिन जिस राशि में उसके स्वामी लगन कुंडली में दूषित हैं, तो कुल मिला के ये समय अच्छा तो नहीं गिना जाएगा। मैंने इनको इस समय खराब कहा, पहले से भी खराब कहा, क्योंकि जो चीजें खराब चल रही हैं और आने वाला समय भी खराब हो तो समझ जाए कि चीजें और खराब हो सकती हैं। इन्होंने पूछा था कि क्या कुछ सजा तो नहीं हो जाएगी? तो मैंने कहा था इस शनि के समय पर सजा भी संभव है। देखिए, दिसंबर 2011 में ये व्यक्ति दोषी करार हो गए और इन्हें 7 साल की सजा हो गई, 7 years। जब ये हुआ तो शनि का गोचर तुला राशि में हो रहा था। यहां बैठकर शनि ने किसको देखा? 12वें भाव को, जो कि कारावास का यह राजदंड का भाव है और इस घर का स्वामी चंद्र ये रहा, इसको भी शनि ने देख लिया। जो राहु है वो यहाँ गोचर कर रहे थे, केतु यहाँ गोचर कर रहे थे, इन्होंने कोई भी इसमें योगदान नहीं दिया। मंगल लेकिन यहाँ थे। यहाँ बैठकर मंगल ने 8वें भाव को और अष्टमेश को प्रभावित किया। तो ये वही बातें हैं। अब इधर देखें, जो मैंने कारावास की बात कही थी, बुरी दशा हो और गोचर के शनि जमा एक क्रूर ग्रह अष्टम भाव, अष्टमेश, द्वादश भाव, द्वादशेश या शनि को प्रभावित करे, तो यही सब कुछ किया। इसमें शनि का योगदान था। शनि ने यहाँ द्वादश भाव के स्वामी और द्वादश भाव को प्रभावित किया और मंगल ने यहाँ बैठकर अष्टम भाव और अष्टमेश को प्रभावित किया। इस पर्सन को सजा हो गई। अब सजा से मुक्ति भी होती है, लेकिन यहाँ एक मैंने बात लिखी है, कंडीशन अप्लाई। देखिए, ध्यान से समझें। बहुत लोग ऐसे हैं जो ऐसी सजाएं काट रहे हैं 30-30 साल की, 40-40 साल की या उम्र कैद। क्या उनके कभी कोई दशा गोचर शुभ नहीं बनते? बहुत बनते हैं। वो सजा से मुक्त क्यों नहीं हो जाते? इसलिए क्योंकि उनका क्राइम ही इस तरह का होता है कि जितने मर्जी शुभ दशा गोचर बन जाएं, वहां कोई भी मुक्ति हो ही नहीं सकती। तो ये दशा गोचर मुक्ति के जो हैं, यानी कि व्यक्ति दोष से मुक्त हो या कारावास से बाहर आए, इसमें तभी हो पाएगा जब उसके बाहर आने की कुछ संभावना होगी। अगर कोई संभावना ही ना हो तो व्यक्ति आ ही नहीं सकता। हमने पहले ये देखना है कि कुछ संभावना भी है या नहीं है। जैसे एक अंबाला के अंदर एक सेंट्रल जेल है, यहाँ पर पति और पत्नी, डॉक्टर पति पत्नी यहाँ पर कैद हैं।
बहुत फेमस केस भी हुआ है, जो कि लोगों के अंगों को निकाल के बेच दिया करते थे। अब उनका क्राइम इतना बड़ा है कि उनकी चाहे दशाएं गोचर सुधर भी जाएं, कारावास से मुक्ति की भी आ जाए, लेकिन कोर्ट इतना सख्त है इस बात पर और वो प्रूव्ड है उनका, तो वहां पर वो उनको सजा से मुक्ति मिल ही नहीं सकती। पहले हमें केस को भी समझना पड़ेगा ज्योतिषी को कि किस मुक्ति की बात हो रही है। ऐसा ना हो कि आप क्राइम को या केस को समझे बिना ही वहां पर मुक्ति की घोषणा कर दें कि दशा आ रही है, ऐसा कभी नहीं होता। यहाँ पर हम बात करते हैं, जब इन्होंने मुझे बताया कि ये तो हो गए जी अंदर, अब क्या लगता है इनको, कोई मुक्ति का कोई बताइए समय कब आएगा, तो मैंने जाना यहाँ, पूछा इनसे कि क्या हो सकता है, आप क्या कर रहे हैं इनकी मुक्ति के लिए। तो इन्होंने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और हम इस बात को भी चैलेंज करेंगे कि संपत्ति के फ्रॉड में इतनी बड़ी सजा ठीक नहीं है। कोई क्राइम इन्होंने जान माल का या किसी के साथ, ऐसा नहीं कि उसको चाकू घोंप दिया हो, गोली मार दी हो, ये फ्रॉड किया है इन्होंने 420 का। तो इसके अंदर एक सजा फाइन के रूप में की जाए और इनको थोड़ी कम सजा दी जाए, इनकी पुरानी हिस्ट्री देखते हुए या कोर्ट में जो सजा हुई है उस सजा को देखते हुए कि परसेंट ठीक चल रहा है, इनकी बात जायज है। अब मुझे क्या करना था, मुझे देखना था कि आने वाली दशाएं शुभ कब है। जब शुभ दशा होगी और गोचर बनेगा तो कुछ संभव है। अब मैंने कहा कि यहाँ पर नवंबर 2013 से फरवरी 2016 के बीच में बुध की दशा आएगी। बुध यहाँ लाभेश है, इच्छा पूर्ति भाव के स्वामी है, शुभ है और बैठे हुए सप्तम भाव में। ये कुछ कर सकते हैं। किसके साथ बैठे हैं? दशमेश के साथ। शुभ शुभ लग रहा है, गुरु की दृष्टि भी है। अब यहाँ पर आप गुरु को अष्टमेश मत लें, गुरु अपने आप में एक शुभ ग्रह भी तो है, वही गुरु कहीं पर कुछ बन जाएगा और कहीं पर कुछ बन जाएगा। इस व्यक्ति को अगर आप देखें, इसको इल्जाम लगा, इसने गलत काम किया, ठीक है, लेकिन फिर भी ये जेंटल पर्सन है, आप इससे मिलेंगे तो आप कह ही नहीं सकते कि बुरा है। लोगों की मदद बड़ी करता है, धार्मिक है, वो एक अलग गुण है और अवगुण एक अलग जगह है। हम अवगुण देखकर इसे पूरा गलत नहीं कह सकते और गुण देखकर इसे अच्छा भी नहीं कह सकते। ज्योतिषी को ओपन माइंडेड होना चाहिए और वाइड माइंडेड होना चाहिए। खैर, इस बुध की दशा से मुझे कुछ उम्मीदें लगी। मैंने कहा कि इसमें कुछ संभव है और सितंबर 2014 से इस पर्सन को कारावास से मुक्ति मिल गई, मुक्ति ही मिल गई। कुछ तो कोर्ट ने इनको छोड़ने की बात की और गवर्नमेंट और लोगों के साथ इनका कॉम्प्रोमाइज भी हो गया। ये वही पीरियड था, सितंबर 2014 में ये बाहर आ गए। अब आप देखें, जब ये बाहर आए तो गुरु का गोचर हो रहा था यहाँ पर कर्क राशि में, मंगल का गोचर हो रहा था तुला राशि में और शनि का गोचर हो रहा था तुला राशि में और दशा शुभ थी बुध की। देखते हैं कि मुक्ति के लिए मैंने आपको क्या लिखवाया हुआ है। मैंने कहा हुआ है कि दशा शुभ हो और गोचर के गुरु जमा मंगल जमा शनि, ये तीनों ग्रह द्वादश भाव या द्वादशेश, लगन या लग्नेश या शनि को प्रभावित करें। तो क्या हुआ, यहां बैठकर शनि ने किसको देखा? द्वादश भाव के स्वामी चंद्रमा को। मंगल ने किसको देखा? द्वादश भाव के स्वामी चंद्रमा को। और गुरु द्वादश भाव में गोचर कर ही रहे थे। तो इन कॉम्बिनेशंस ने इस पर्सन को कारावास से मुक्ति दी। इस पर्सन ने बाहर आके कान को हाथ लगाया कि मैं कोई हरकत नहीं करूंगा, शायद ये ना करे। खैर, तो ये कुछ कॉम्बिनेशंस मैंने आपको बताए कि व्यक्ति कब उलझता है कोर्ट केस वगैरह में। सिंपल से वही बातें हैं, इसका अपमान भी हुआ, मान सम्मान में कमी भी आई, तो वही सब कॉम्बिनेशन है जो मान अपमान में हम पढ़ चुके हैं। और कोर्ट केस हुआ, सजा की बात मैंने आपको इसमें ऐड की है, वो द्वादश भाव वाली, द्वादशेश वाली, तो वो उसके ऊपर ध्यान दें और मुक्त कब होता है उस पर ध्यान दें। हम एक दो और एग्जांपल लेते हैं। दोस्तों, आप कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो, यानी कि ये जो वीडियोस मैंने बनाए इसमें आप कोई भी टॉपिक देख रहे हो, तो हो सकता है कि आपके मन में कुछ प्रश्न उत्पन्न हो रहे हो
या आपके मन में कोई शंका हो कि ये वाली बात तो अब इसमें नहीं बताई गई है, या आपको लगता हो कि किसी अन्य व्यक्ति ने कुछ और बताया है, ये कुछ और बताया है, या अन्य कोई प्रश्न आपके मन में आ रहे हो, तो दोस्तों यहाँ आपने इन वीडियोस को दोबारा अच्छी तरह देखना है ताकि शंका इसी में कंप्लीट हो जाए। यदि कोई और बात भी आ रही हो तो एकदम जल्दी ना करते हुए कि आप हमें एकदम व्हाट्सएप करें या मैसेज करें, आप आगे आगे वीडियोस देखते चले जाइए, क्योंकि कई चीजें अपने आप ही सॉल्व होनी शुरू हो जाएंगी। क्योंकि कई बार हम कुछ चीजों को जब शुरू करते हैं तो वही चीज हमें शुरुआत में समझ नहीं आती, लेकिन वो पैटर्न जब बढ़ता चला जाता है हमें चीजें एकदम समझ आने लग जाती हैं। तो इसको आप थोड़ा वेट करते रहें, जो भी चीज आगे आपको मुश्किल लगे देखते रहिए, अपने आप चीजें सॉल्व होनी धीरे धीरे शुरू हो जाएंगी। धन्यवाद। आइए अब हम एक और कुंडली देखते हैं। यह डिटेल्स हैं 10 नवंबर 1976 रात के 11:30 और स्थान है अंबाला। इस पर्सन के ये लगन कुंडली है और ये D30 कुंडली है। लगन का स्वामी ही एक तो पिटा हुआ है और लगन में 8वें भाव के स्वामी बैठे हुए हैं। यहाँ फिर वही लगन का संबंध अष्टम से बनता है। और एक सूर्य ग्रह को देखें आप, ये भी नीच राशि में बैठे हुए हैं, जो कि मान सम्मान को दिखाते हैं, दर्शाते हैं। अब जब सूर्य नीच का है तो मान सम्मान में कमी तो आ ही सकती है, अर्थात व्यक्ति कहीं उलझ सकता है। आगे चलते हैं। जून 2016 में इस पर्सन पर टैक्स की चोरी का या हेरा फेरी का एक इल्जाम लग गया। जून 2011 में लग गया। तो आप देखें कि लगन तो यहाँ मैंने आपको डिस्टर्ब बता ही दिया। अब इस पर्सन के D30 को देखें, इसका लगन मजबूत है और यहाँ पर 8वें भाव का स्वामी पिटा हुआ है। ये चीज एक सामने आ रही है। लगन कुंडली के 8वें भाव का स्वामी शनि यहाँ मजबूत आ रहा है, नो डाउट, और जिस राशि में बैठा है उसका स्वामी शनि यहाँ अपने आप में मजबूत है। तो चीजें कुछ खराब भी हैं लेकिन कुछ कंट्रोल में भी है। हम इसको ये नहीं कह सकते कि उलझा ही रहेगा, ठीक है, जब समय आएगा लगन कुंडली के मुताबिक ये उलझ सकता है। तो क्या हुआ इसके साथ? जून 2011 में ये पर्सन इल्जाम में आ गए टैक्स की हेराफेरी के। जब ये समय चल रहा था तो क्या दशाएं थी? फरवरी 2011 से फरवरी 2014 के मध्य शनि में शनि की अंतरदशा थी। अब शनि तो अष्टमेश है, प्रॉब्लम दे ही सकते हैं। अब जब ये बुरी दशा थी इसने प्रॉब्लम की, और आप देखें अगस्त 2011 को ये अंदर भी हो गए। क्या गोचर था देखते हैं। शनि थे कन्या राशि में, यहाँ बैठकर शनि ने अपनी 10वीं दृष्टि किस पर डाली? 12वें भाव में या लग्नेश पर, और यहाँ पर शनि ने पूरा योगदान दिया। राहु कहाँ गोचर कर रहे थे? राहु यहाँ गोचर कर रहे थे वृश्चिक राशि में, और केतु यहाँ, इन्होंने कोई योगदान नहीं दिया। और मंगल गोचर कर रहे थे 12वें स्थान पर, यानी कि बुरे भाव में, जहाँ की हम बात भी कर रहे हैं, और लग्नेश को भी इन्होंने दबाया हुआ था, यानी कि इल्जाम लगना या सजा मिलना, वो कॉम्बिनेशन सजा वाले यहाँ चल रहे थे। अब जब बुरी दशा आई इस पर्सन के ऊपर ये गोचर बना, तो देखिए इसी के अंदर इस पर इल्जाम लगा, क्योंकि शनि ने यहाँ लग्नेश को देखा और मंगल ने भी लग्नेश पर गोचर किया, तो इल्जाम भी लग गया। लगन लग्नेश आपने पढ़ा है वो क्रूर ग्रहों के प्रभाव में हो, और यही कॉम्बिनेशन इसको अंदर ले जाने के लिए भी थे, ये अंदर हो गया। अब जब ये पर्सन अंदर हुआ, नेचुरल है कि इन्होंने कोशिशें की कि इसकी बेल हो जाए, बाहर आ जाए, बाहर आकर के इसको लड़ पड़े, तो ऐसा चलता रहा, कोशिश होती रही। जुलाई 2012 में इसकी बेल भी हो गई, लेकिन आप कमाल देखें कि ये दशा तो बदली नहीं। वही शनि में शनि का गोचर हो रहा था, लेकिन दशा नहीं बदली। क्या हुआ फिर? ये जो गोचर था ये टूट गया। शनि कन्या राशि में थे, यहीं पर थे, राहु केतु यहीं पर थे, और जो इसके अंदर मंगल का एक योगदान था वो मंगल यहाँ पर आ गए, और इन्होंने इस कॉम्बिनेशन को जो पहले बनाया हुआ था इसे तोड़ दिया। तो इस पर्सन की बेल हो गई। अब जब बेल हुई, इन्होंने और कोर्ट के अंदर अपने कुछ कागज इस तरह के लगाए, और कोर्ट की डेट्स का आपको पता है वो लंबी खिंच जाती हैं कई बार, तो ये पर्सन बेल को ही एंजॉय करता रहा और डेट्स को आगे से आगे बढ़ाते रहे।
लेकिन वो कहते हैं कि कब तक बकरे की माँ वाली बात है, कब तक खैर मनाएगी। सितंबर 2014 को फिर अंदर हो गया। क्या हुआ इसकी दशा देखते हैं। फरवरी 2014 से अक्टूबर 2016 के मध्य शनि में बुध की दशा आ गई। ये बुध कौन है? 12वें घर के स्वामी। ये तो बुरे ही हैं, बुरी दशा है। इसको अगर आप D30 में देखें तो लगभग ठीक है, ऐसा कोई बुरा नहीं आ रहा। लेकिन ये जिस राशि में उसके स्वामी यहाँ पिटे हुए हैं, ठीक है मान लेते हैं, लेकिन लगन कुंडली में तो बुरे ही हैं, इसी से ही काफी कुछ हो जाएगा। तो जब ये बुरी दशा आई तो शनि गोचर कर रहे थे तुला राशि में। यहां बैठकर इस शनि को ही देखा और लगन को देखा। शनि को देखने का अर्थ है कारावास भेजना। हमने पढ़ा है अभी। मंगल का गोचर हो रहा था यहाँ वृश्चिक राशि में, यहाँ से मंगल ने भी 12वें स्थान को देखा और राहु इधर गोचर कर रहे थे, केतु यहाँ। इन्होंने कोई योगदान नहीं दिया। शनि और मंगल ने ही इस पर्सन को पीटा, बुरी दशा, और इन्होंने इसको इल्जाम लगा के 12वें स्थान यानी कि कारावास में फिर भेज दिया। अब जब ये चीजें चली, इन लोगों ने फिर कोशिश की कि बेल लग जाए, और आप कमाल देखिए, दिसंबर 2014 को इसकी फिर बेल हो गई, ठीक 2-1 महीने के बाद। क्यों? क्योंकि यहाँ पर शनि ने अपनी राशि को परिवर्तन कर लिया था। शनि ने इस गोचर में अपने योगदान को तोड़ दिया। यहाँ दशाएं तो नहीं बदली, लेकिन गोचर का वो जो योगदान था वो खत्म हो गया और इसकी फिर बेल हो गई। पर्सन बाहर आके अपने केस को लड़ रहा है, और नेचुरल है कि जब समय शुभ आएगा इसकी कोई ना कोई एडजस्टमेंट भी हो जाएगी। तो इस तरह हम एक पर्सन की कुंडली को देखते हैं, जहाँ कोर्ट, अपमान, इल्जाम, बाहर आना, कोई शुभ समाचार मिलना, वो देखा जाता है शुभ दशा से। लेकिन आप कमाल देखिए, वही चीजें, लगन अष्टम का संबंध, अष्टम खराब हो, ये सब चीजें चलती हैं। लगन कमजोर हो तो चीजें और इस तरह की हावी हो जाती हैं, जैसे इस पर रहा। मैंने जो आपको ये योग बताए हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही योग काम करते हैं। मेरे पास भी इस तरह के अभी और भी बहुत सारे योग हैं जो किसी व्यक्ति को बुराई की तरफ, यानी कि कारावास की तरफ, इल्जाम की तरफ ले जाते हैं। बहुत कुछ है, ज्योतिष में बहुत कुछ है। मैं आपको सारा कुछ तो नहीं समझा सकता। वही बात कहूंगा कि जितना बता रहा हूं, इसको सीखने के बाद आप और भी कई चीजें सीखने योग्य हो जाएंगे। इस कोर्स को करने के बाद आप बहुत कुछ सीखने योग्य हो जाएंगे। तो यहाँ जो ये चीजें हैं, ये आपको काफी हेल्प करेंगी। इसका प्रयोग कीजिए, ये अच्छे रिजल्ट देंगे। तो हम कोई और एग्जाम्पल भी लेते हैं। आइए अब हम एक और पर्सन की कुंडली देखते हैं। देखिए, 21 जून 1981 शाम के 5:05 और स्थान है दिल्ली। ये इस पर्सन की जन्म कुंडली है। 8वां भाव यहाँ मजबूत आ रहा है, क्योंकि 8वें भाव का स्वामी 8वें भाव में ही है। यहाँ पर 12वें घर का स्वामी एक शुक्र भी है, सूर्य भी है, लेकिन फिर भी 8वां भाव मजबूत है। यहाँ पर 8वें भाव पर देखें, शनि की दृष्टि भी है। इतना सब कुछ होने के बाद भी कहूंगा कि 8वां घर बली है। यहाँ कोई भी लगन से भी इसका संबंध नहीं बन रहा, सब ठीक है। लेकिन आप D30 देखें, यहाँ पर पहले घर का स्वामी पिट गया और पहले भाव में छठे घर का स्वामी पहुंच गया, 8वें भाव के स्वामी की दृष्टि पहुंच गई। संबंध तो कोई मजबूत नहीं बन रहा, लेकिन ये पर्सन उलझी सी कुंडली को लिए हुए है, अर्थात छोटी मोटी कोई मान सम्मान की कमी हो सकती है। क्या हुआ इसके साथ? फरवरी 2015 में इस पर इल्जाम लग गया कि इसने अपनी धर्म पत्नी को जान से मारने की धमकी दी है, और इस पर मार पिटाई का केस भी डल गया। थाना चौकी हुआ, केस डल गया। जब ये हुआ तो उस समय क्या दशाएं थी? फरवरी 2013 से मई 2015 के मध्य गुरु में बुध की दशा थी। यहाँ पर 8वें भाव का स्वामी है बुध, 8वें का स्वामी है, 8वां शुभ है, नो डाउट, तो कोई समस्या नहीं होने देगा। लेकिन यह बुध D30 में पिट जाता है और लग्नेश भी है, तो कुछ ना कुछ तो हो सकता है 8वें भाव से संबंधित।
तो क्या हुआ, गोचर देखें। शनि का गोचर लगन में हो रहा था। यहां से शनि ने लगन को और लग्नेश को प्रभावित किया। यहाँ मीन राशि में मंगल थे, मंगल ने अष्टम भाव इनको प्रभावित किया और यहाँ पर बैठे सूर्य को प्रभावित किया। राहु कन्या राशि में थे इधर और केतु मीन राशि में थे। राहु केतु ने तो कोई योगदान नहीं दिया, लेकिन लगन में बैठे शनि और यहाँ पर पांचवें भाव में बैठे मंगल ने इस व्यक्ति पर इल्जाम लगाया। इल्जाम लगना यानी कि बुराई मिलना। यहाँ पे कोई भी कॉम्बिनेशन इस पर्सन के लिए जेल जाने वाले नहीं थे, क्योंकि गोचर ने किसी भी तरह से द्वादश भाव, द्वादशेश, वही अष्टम अष्टमेश जो आपने पढ़ा, उनको प्रभावित नहीं किया। केस बना, थाने चौकी हुई, केस बना, केस डल भी गया। इन्होंने कहा कि क्या हो सकता है, तो इनको मैंने कहा कि घबराने की कोई बात नहीं है, चीजें कंट्रोल रहेंगी। जब दशा सुधर जाएगी चीजें अपने आप ठीक हो जाएंगी। खैर, जब दशाएं यहाँ सुधरेंगी, बुध के बाद दशा केतु की आएगी, अपने आप ही चीजें कुछ ना कुछ समझौते की तरफ आ जाएंगी, ऐसा इनको कहा गया। तो यहाँ मैंने आपको बताया कि जब B30 में कोई ग्रह बुरा हो तो उसकी दशा भी समस्या दे जाती है, और कोई कॉम्बिनेशंस बन जाएं तो यही एक एग्जाम्पल है। तो मैंने आपको आज जितने भी एग्जाम्पल दिए हैं, जितनी भी चीज़ें पढ़ाई हैं, वो कौन सी हैं? वो एक तो नुकसान वाली हैं, मिलते जुलते से योग हैं, नुकसान होना, अपमान होना, केस बनना, जेल जाना, दुर्घटना होना शारीरिक, ये मिलती जुलती सी चीज़ें हैं। तो इनको हमने एक ही साथ खत्म करने की कोशिश की है। इसमें कई एग्जाम्पल भी दिए हैं। आप इन कुंडलियों को सहेज कर रखें, इन पर प्रैक्टिस करें, जल्दी आगे मत बढ़ें, इनको अच्छी तरह लिख लें अपने नोट पैड पर और फिर इसके ऊपर काम करें। मैं आपको आगे कुछ और भी चीज़ें सिखाता हूँ जो बहुमूल्य रहेंगी। दोस्तों, आप कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो, यानी कि ये जो वीडियोस मैंने बनाए, इसमें आप कोई भी टॉपिक देख रहे हो, तो हो सकता है कि आपके मन में कुछ प्रश्न उत्पन्न हो रहे हो, या आपके मन में कोई शंका हो कि ये वाली बात तो अभी इसमें नहीं बताई गई है, या आपको लगता हो कि किसी अन्य व्यक्ति ने कुछ और बताया है, ये कुछ और बताया है, या अन्य कोई प्रश्न आपके मन में आ रहे हो। तो दोस्तों, यहाँ आपने इन वीडियोस को दोबारा अच्छी तरह देखना है ताकि शंका इसी में कंप्लीट हो जाए। यदि कोई और बात भी आ रही हो तो एकदम जल्दी ना करते हुए कि आप हमें एकदम व्हाट्सएप करें या मैसेज करें, आप आगे आगे वीडियोस देखते चले जाइए, क्योंकि कई चीज़ें अपने आप ही सॉल्व होनी शुरू हो जाएंगी। क्योंकि कई बार हम कुछ चीज़ों को जब शुरू करते हैं तो वही चीज़ हमें शुरुआत में समझ नहीं आती, लेकिन वो पैटर्न जब बढ़ता चला जाता है हमें चीज़ें एकदम समझ आने लग जाती हैं। तो इसको आप थोड़ा वेट करते रहें, जो भी चीज़ आगे आपको मुश्किल लगे देखते रहिए, अपने आप चीज़ें सॉल्व होनी धीरे धीरे शुरू हो जाएंगी। धन्यवाद।